हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे होता है। तो बच्चों, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं कि ए का गुणा हम ए में करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर ए का गुणा हम ऋण बी में करेंगे, ये हो जाएगा ऋण ए बी। ठीक है, इसी तरह से हम प्लस बी का गुणा ए में करेंगे, ए भी प्लस ए बी हो जाएगा। और फिर प्लस बी का गुणा हम जब बी में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस ए भी है और यहाँ प्लस ए भी है, तो ये क्या हुआ, एक घट गया यानी कट गया, तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसे आप दाएं पक्ष को बाएं कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और जुड़े दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बच्चों, अगर हमारा व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बस इसी आधार पर आज हम लोग अभ्यास 5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, जिसमें है ए स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ ए स्क्वायर है, यह मान ले हम कि बी स्क्वायर है ना। तो जब बी स्क्वायर मान लेंगे कि 4 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 4 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम ए स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे ए का वर्ग और ऋण और यह b कितना मान लिए 2, तो b बराबर 2 है तो b स्क्वायर हो जाएगा 2 का वर्ग। अब आप फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस बी अर्थात a प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी अर्थात a माइनस 2। तो इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गया a स्क्वायर माइनस 4 का a प्लस 2 और दूसरे में a माइनस 2। ठीक इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो यह ए का वर्ग हो गया और माइनस और बी का वर्ग करेंगे तो यह 7 बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। जब 7 का वर्ग करेंगे 7 से 49, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम फार्मूला प्रयोग करेंगे, एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी का मतलब a प्लस 7 भी हो जाएगा, a प्लस 7 बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, तो a माइनस बी तो a माइनस 7 बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम क्या करें कि x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 121 हो गया। अब देखिए यह हो गया x और यहाँ ब्रैकेट में x का वर्ग हो गया और यह माइनस 121 है, तो यहाँ 11 का यह वर्ग हो गया, 11 ग्राम 121 हो गया। ठीक है। अब हम फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो इसे हम a मान लें और इसे b मान लें, तो यहाँ x पहले है ब्रैकेट से पहले, तो यहाँ x लिख देंगे और देखिए a इसे मान लिए, इसे b मान लिए, तो एक कोष्टक में a प्लस b होगा अर्थात x प्लस 11 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में a माइनस b होगा अर्थात x माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है। चौथा सवाल है 4a स्क्वायर माइनस 9/4 a स्क्वायर। तो यहाँ जब इसे हम a के रूप में लिखेंगे तो यह 2a हो जाएगा और a का वर्ग करेंगे तो 2a का वर्ग हो गया। ठीक है ना। और माइनस जब इसे b रूप में लिखेंगे तो यह 3/2
ए हो जाएगा और इसका हम वर्ग कर देंगे, तो ये बी का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर यह बी स्क्वायर हो गया, यानी यह ए स्क्वायर के रूप में है और यह बी स्क्वायर के रूप में है। तो फार्मूला में क्या है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसे ए मानेंगे तो 2a और प्लस इसे बी मान लेंगे तो 3/2a हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा तो 2a और माइनस 3/2a हो जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। पांचवा सवाल है 18/x² माइनस 2x²/9। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है और 2 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि 18 में 2 सम्मिलित है और 2 में भी 2 सम्मिलित है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 को कामन ले लेंगे। तो जब 2 को कामन ले लेंगे तो ये हो गया 2 9 18 9 और बटा x² हो गया, है ना। और यहाँ माइनस 2 एकम 2 और x²/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर 2 ब्रैकेट में, अब देखिए यह ए स्क्वायर है ना, तो अब ये स्क्वायर हो गया। अब हमें ए के रूप में लिखना है तो हम 3/x लिखेंगे, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी 3/x का ये स्क्वायर है, 3 3 के 9 और x का वर्ग करेंगे तो x², और माइनस यहाँ पर अगर b के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/3। अब इसका वर्ग कर देंगे तो इस तरह से b² हो गया। अब देखिए यह a² के रूप में हो गया और यह माइनस b² के रूप में हो गया। तो आप जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब 3/x और प्लस x/3, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a कितना है 3/x और माइनस बी x/3। तो बच्चों 18/x² माइनस 2x²/9 का गुणनखंड हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यानी 2 गुणे ब्रैकेट में 3/x धन x/3 और दूसरे ब्रैकेट में 3/x ऋण x/3, ठीक है। अब देखिए छठा सवाल है, तो छठा सवाल है a माइनस बी का होल वर्ग और माइनस सी का वर्ग, ठीक है। तो इसे हम a मान लें और इसे b मान लें। तो सूत्र क्या है कि a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a माने हैं a माइनस बी को, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। अब a अब प्लस b का मतलब यहाँ प्लस c कर देंगे, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी का मतलब a, इसे a माने हैं ना a माइनस बी को, तो a माइनस बी a हो गया और फिर माइनस c कर देंगे। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब सातवां सवाल है a माइनस 3b का होल वर्ग ऋण 36b², ठीक है ना। तो जब इसे a के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा a माइनस 3b। अब इसका वर्ग करना है तो a माइनस 3b का वर्ग कर दीजिए, और यहाँ ऋण इसे b के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 6b, और जब b का स्क्वायर करेंगे तो 6b का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b। तो हम इसे a माने हैं तो यहाँ लिखेंगे a ऋण 3b और प्लस b का मतलब 6b, यहाँ प्लस 6b कर देंगे। और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b, तो a का मतलब a माइनस 3b, a माइनस 3b और b का मतलब 6b, तो माइनस 6b, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण 3b है और यहाँ धन 6b है, तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा, एक ही जात के हैं 3b और 6b एक ही जात के हैं, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b, इसलिए कि 6b में से
यहाँ 3b घट जाएगा तो प्लस 3b बच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देख रहे हैं कि यह -3b है, यहाँ -6b है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा a -36 9b। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया a + 3b और दूसरे ब्रैकेट में a - 9b। अब देखिए 8वां सवाल है। 8वां सवाल है a + b का होल वर्ग माइनस a - b का होल वर्ग। तो इसे आप a² मान लीजिए और इसे b² मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो आप जानते हैं कि a² - b² का गुणनखंड हो जाता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे में a - b। तो ये हो जाएगा a + b, तो a + b और प्लस a - b एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a + b और फिर माइनस a - b। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया a + b और प्लस a - b, और इधर क्या हो जाएगा a + b और -a और प्लस b हो जाएगा। बराबर देखिए, यहाँ -b है, यहाँ +b है, तो ये क्या हो गया, घट गया, कट गया, तो यहाँ बचा 2a और इधर कितना बचा, यहाँ a है, यहाँ माइनस है, तो a से a कट गया, यहाँ बचा +2b, और जब इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4ab हो गया। तो बच्चों 8वां का गुणनखंड ये हो गया। इसे दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे सवाल क्या है, 8वां का सवाल है a + b का होल वर्ग और ऋण a - b का होल वर्ग। तो आप जानते हैं कि a + b का होल वर्ग बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और फिर माइनस इधर हो जाएगा a² - 2ab प्लस b²। ठीक है ना। अब जब इससे हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो गया a² प्लस 2ab और प्लस b², फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह ऋण a² हो गया, फिर धन ऋण में ऋण का गुणा धन 2ab हो गया, फिर धन ऋण में धन का गुणा ऋण b² हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a² और यहाँ पर ऋण a², तो ये क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर धन b² है, यहाँ ऋण b² है, ये भी कट गया। अब बचा कितना, 2ab और 2ab, तो ये जोड़ देंगे तो ये हो गया 4ab। ठीक है ना। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।